सुमन और रोहन दिल्ली की एक बिल्डिंग में फ्लैट खरीदते हैं। वो फ्लैट उन्हें बहुत सस्ते में मिल जाता है क्योंकि कोई भी उस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने को तैयार नहीं था। लोगों का मानना था कि रात होने पर उस बिल्डिंग में एक औरत आती है जो रोटी प्याज मांगती थी। अगर कोई उसे मना कर दे तो अगले दिन उसकी लाश मिलती थी। सुमन के पड़ोसियों ने उसे इस बारे में चेतावनी दी थी कि अगर आधी रात को कोई रोटी प्याज मांगने आए तो दरवाजा नहीं खोलना है। लेकिन सुमन का पति रोहन दरवाजा खोल देता है और उस औरत को रोटी और प्याज दे देता है। वो औरत अब रोज आधी रात होते ही उनका दरवाजा खटखटाती और रोटी प्याज मांगती। सुमन और रोहन को डर था कि अगर उन्होंने उसे रोटी प्याज देने से मना किया तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी और उन्हें मार डालेगी। अजी आज रात वो औरत फिर आएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई हमारी मदद भी नहीं कर रहा है। अब हम क्या करें? तुम डरो नहीं सुमन, मैं कुछ सोचता हूँ। लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। और फिर रात हो जाती है और फिर उस चुड़ैल के आने की आहट होती है। डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और दरवाजे की घंटी बजती है। रोहन दरवाजा खोलने जाता है और दरवाजे के छेद से बाहर देखता है तो वो औरत खड़ी होती है। अरे अरे मर गए रे, अरे ये औरत तो फिर आ गई। अजी दरवाजा मत खोलना, हो सकता है वो खुद ब खुद चली जाए। फिर वो दोनों उस औरत के चले जाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जाती और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। खोल दरवाजा खोल, मुझे पता है तुम अंदर ही हो। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी प्याज दो, वरना आज तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। अजय अब क्या करे, ये तो हमें ही खाने की बात कर रही है। मुझे दरवाजा खोलना ही होगा, नहीं तो ये दरवाजा तोड़ देगी। फिर डरते डरते रोहन दरवाजा खोल देता है। बाहर वो औरत गुस्से में खड़ी होती है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो बस अपने असली रूप में आने ही वाली थी, लेकिन रोहन ने समय रहते दरवाजा खोल दिया। क्यों रे, क्या कर रहा था? इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? हाँ बोल। हाँ बाबा, कुछ नहीं, बस वो हमें नींद आ गई थी, इसलिए दरवाजा खोलने में थोड़ा वक्त लग गया। चल जा जल्दी मेरे लिए रोटी प्याज लेकर आ। अब जी आप यहीं बैठिए, मैं अभी रोटी प्याज बनवा कर लाता हूँ। फिर वो औरत वहीं चौखट पर बैठ जाती है। अरे भाग्यवान, अरे यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अरे जल्दी से उसके लिए रोटी बनाओ, वो बहुत गुस्से में है। वो आधी तो चुड़ैल बन चुकी है, कहीं पूरी चुड़ैल बन गई तो हमारी तो शामत आ जाएगी। फिर सुमन रसोई में जाती है और उसके लिए रोटियां बनाना शुरू कर देती है। फिर रोहन रोटी पर प्याज रखकर उसे देता है। वो झट से खा जाती है। यहाँ खड़ा होकर मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जल्दी जाओ रोटी लेकर आ। फिर रोहन भागता हुआ अंदर जाता है और रोटी प्याज लाकर उस चुड़ैल को देता है। वो औरत रोटियां खाती जाती है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। सब पड़ोसी अपने अपने दरवाजे से छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। अब सुमन भी रोटियां बना बना कर थक चुकी होती है। अजी मेरे से अब और रोटियां नहीं बनती। अरे सुमन, ऐसा मत कहो, मैं उस चुड़ैल को क्या जवाब दूंगा? अरे कमबख्त कहाँ मर गया? जल्दी रोटी लेकर आ। अरे मर गए रे, अब क्या करूं? अरे भाग्यवान, मेरी बात मानो, अरे रोटी बना दो, वरना वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। अजी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उसे पहले दिन रोटी दी थी। अब मेरे बस की नहीं है रोज रोज 500 रोटी बनाना। मैं तो जा रही हूँ, आप खुद बना लो रोटियां। अरे कमबख्त कहाँ जा रही है? अरे मुझे अकेला छोड़कर। फिर सुमन भागती हुई पीछे के कमरे में जाती है और खिड़की से अपनी साड़ी लटकाती है और उसके सहारे नीचे उतरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो औरत गुस्से से आग बबूला हो जाती है। रोटी प्याज लेकर आ। अरे कहाँ मर गया? जल्दी लेकर आ। अरे मर गए रे, अरे अब क्या करूं? अरे सुमन, मेरी बात मान जाओ, अरे वापिस आ जाओ। ये भागने से कोई फायदा नहीं होगा, वो चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। अजी मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, आप खुद ही निपटो उससे। फिर इतना बोलकर सुमन बिल्डिंग से नीचे उतर जाती है और रोड पर भागने लगती है। अरे मर गया रे, अरे नास मिट्टी, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रही है? अरे कमबख्त वापिस आ जा। अरे अब क्या करूं? तभी वो औरत गुस्से में अपने असली रूप में आ जाती है और गुर्राने लगती है। अब वो एक चुड़ैल बन चुकी होती है। उसका ये रूप देखकर सब पड़ोसियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, वही हुआ जिस बात का डर था। अब ये चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वो चुड़ैल रोटी प्याज की तलाश में घर के अंदर घुस जाती है। उस चुड़ैल को अपनी ओर आता देख रोहन की हालत
आई मम्मी, अरे ये नास मिट्टी तो चुड़ैल बन गई। अरे चुड़ैल जी, मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई है। मुझे छोड़ दो, मुझे रोटी बनानी नहीं आती। आप चाहो तो मैं आपको स्विगी से बटर नान मंगवा दूंगा, बस मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तूने मुझे रोटी प्याज देने से मना किया, अब मैं तुझे खाकर अपनी प्यास मिटाऊंगी। अरे मर गए रे, अरे ये नास मिट्टी तो मुझे खाने की बात कर रही है। अरे अब क्या करूं, इसके हाथों मरने से अच्छा तो यहाँ से नीचे कूद जाता हूँ। फिर रोहन भी जल्दी से खिड़की की ओर भागता है और नीचे छलांग लगा देता है। अरे मर गया रे, अरे मेरी टांग। फिर वो चुड़ैल खिड़की से नीचे झांकने लगती है। तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, यह भूखी चुड़ैल तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर रोहन भागता हुआ मेन रोड की तरफ जाता है और वहां से ऑटो में बैठ जाता है। भैया जल्दी विजयनगर की तरफ चलो। फिर वो ऑटो वाला ऑटो चलाने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल उस ऑटो के पीछे दौड़ने लगती है। अरे भैया जल्दी चलो, अरे नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। ऑटो वाले को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। फिर ऑटो वाला शीशे में देखता है तो उसे पीछे एक चुड़ैल भागती हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रहे, अरे यह क्या चीज है भाई? अरे नास मिटे, ये चुड़ैल को कहाँ से ले आया? ये तेरे पीछे क्यों पड़ी है भाई? अरे क्या किया है तूने इसके साथ? अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। जल्दी उतर मेरे ऑटो से, जल्दी उतर। अरे नहीं भाई, ऑटो मत रोकना, नहीं तो वो हम दोनों को मार डालेगी। फिर ऑटो वाला तेजी से ऑटो को भगाते हुए विजयनगर ले जाता है। चुड़ैल पीछे रह जाती है। हे, चल उतर, जल्दी उतर। फिर रोहन जैसे ही ऑटो से उतरता है वो ऑटो वाला वहां से भाग जाता है। फिर रोहन अपने ससुराल पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे सासू माँ दरवाजा खोलो, अरे जल्दी दरवाजा खोलो। फिर सुमन खिड़की से झांक कर देखती है। उसे दरवाजे पर रोहन खड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे आप यहाँ कैसे आ गए? अरे नास मिट्टी, जल्दी दरवाजा खोल, मुझे वहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ आई, खोल दरवाजा। फिर सुमन जल्दी से दरवाजा खोलती है और रोहन घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। अरे दामाद जी, इतनी रात गए आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? अरे सासू माँ, यह तो आप अपनी बेटी से पूछो। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पहले अचानक से सुमन आ गई, अब आप, आखिर माजरा क्या है? तभी वो चुड़ैल भी उन्हें सूंघती सूंघती वहां पहुंच जाती है और दरवाजा पीटने लगती है। खोलो दरवाजा कमबख्तो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे धोखा देकर वहां से भाग आए। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? अरे दामाद जी, ये अपने साथ किसे ले आए? फिर रोहन अपनी सास को पूरी बात बताता है। पूरी बात सुनकर उसकी सास भी चौंक जाती है। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे नास मिटो, तुम दोनों अपने साथ साथ मुझे भी मरवाना चाहते हो क्या, जो इस चुड़ैल को यहाँ ले आए? अब क्या करूं, अब क्या करूं, क्या करूं? हे भगवान, अब आप ही आखिरी सहारा हो। फिर उसकी सास मंदिर में जाती है और वहां पड़ा लड्डू का प्रसाद लेती है और उसे रोटी पर रखकर रोहन को देती है। लो दामाद जी, बजरंग बली का नाम लो और ये रोटी लड्डू उस चुड़ैल को दे दो। अब ये काम तो करेगा ना? दामाद जी, आप घबराइए नहीं और बिना डरे उस चुड़ैल का सामना कीजिए। बजरंग बली जरूर आपकी रक्षा करेंगे। हे बजरंग बली, मेरी रक्षा करना। फिर रोहन दरवाजा खोलता है और उस चुड़ैल को रोटी और लड्डू खाने को देता है। अरे ये क्या चीज है? मुझे रोटी के साथ प्याज दे। अरे चुड़ैल जी, आज थोड़ा मीठा भी खाकर देख लो, बहुत स्वादिष्ट है, मेरे सास ने सिर्फ आपके लिए बनाए हैं। हाँ। फिर चुड़ैल रोटी के साथ लड्डू भी खा जाती है। लड्डू खाते ही उसकी हालत बिगड़ने लगती है। तेरा नास मिटे, कमबख्त, ये क्या खिला दिया तूने मुझे? ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं नहीं। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलने लगती है। अरे मर गई रे। फिर चुड़ैल जलकर राख बन जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। बजरंग बली की जय हो,
जय हो बजरंगबली। फिर रोहन और सुमन वापस अपने घर आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।